गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को रिवाइज करना है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। काफी आसान टॉपिक है लेकिन इस पर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, मतलब बेइंतहा क्वेश्चन सीबीएसई ने इस पर पूछे हैं। अभी बताऊंगा क्या क्या, सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बेसिकली कुछ भी नहीं है, दो मैट्रिसेस के लिए डिफाइन होता है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं? दो मैट्रिक्स तब इक्वल होती हैं जब पहली कंडीशन की उनका ऑर्डर जो है वो इक्वल हो, और दूसरी कंडीशन उनका हर एक एलिमेंट, हर एक पर ध्यान देना, सिर्फ एलिमेंट नहीं, इसलिए ये अलग से लिखा है। पहली बात तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। कोई भी दो मैट्रिक्स तब इक्वल हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो मैट्रिक्स के इक्वल होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। पहली बात, अगर ऑर्डर सेम हो जाए उसके बाद सारी के सारे एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज सेम होने चाहिए। यहां पर एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ सेम है और कुछ नहीं है। जब तक सारे के सारे एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे तब तक आप उस मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोलोगे। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? जिनका ऑर्डर सेम हो और जिनके सारे एलिमेंट्स सेम हो। चलो अब मान लीजिए आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N और B इक्वल्स टू BIJ P क्रॉस Q, और आपसे पूछा जाए कि अगर A इक्वल्स टू B होना है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब कि रोज भी नंबर में सेम होने चाहिए और कॉलम्स भी नंबर में सेम होना चाहिए। इसका मतलब जो A की नंबर ऑफ रोज हैं जो कि M से दिखा रहे हैं और B की नंबर ऑफ रोज हैं जो P से दिखा रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B। ठीक है, सही बात है, नंबर ऑफ रोज सेम हो गई, नंबर ऑफ कॉलम सेम हो गए तो ऑर्डर सेम हो गया। और तीसरी कंडीशन AIJ, यानी कि जो AIJ मतलब कि A मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को एक साथ डिनोट करने का तरीका AIJ सीख चुके हैं हम। AIJ BIJ के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर एवरी। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। फॉर ऑल I एंड J, ठीक है, सब I एंड J का क्या मतलब हो गया कि इसमें जितने भी I एंड J पॉसिबल है A एंड B मैट्रिक्स के, इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि सारे एलिमेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए। बस इतना ही था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें दो चीजें देखोगे, ऑर्डर सेम होना चाहिए और हर एलिमेंट, हर वर्ड पर स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट अनइक्वल हुआ तो चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं, इसमें देखकर बताओ कौन से इक्वल मैट्रिक्स हैं और कौन सी नहीं। चलो जी, पहली दो मैट्रिसेस देखो, ऑर्डर बताओ। पहली का 2 क्रॉस 2, दूसरी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। पहली कंडीशन पास हो गई, ऑर्डर तो सेम है। अब एलिमेंट्स चेक करो, 1 है तो यहां भी 1 है, 2 है तो यहां भी 2 है, यहां 1 है तो यहां भी 1 है, यहां 1 है तो यहां भी 1 है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये दोनों क्या है? इक्वल मैट्रिसेस हैं। दीज टू आर इक्वल मैट्रिसेस। नेक्स्ट देखो, ये भी जीरो मैट्रिक्स, ये भी जीरो मैट्रिक्स। क्या जीरो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी? होनी तो चाहिए भैया। भाई जीरो मैट्रिक्स तो इक्वल होती हैं लेकिन उनका ऑर्डर तो देख लो। ये ऑर्डर क्या है? ये 2 क्रॉस 2 है, ये 3 क्रॉस 3। जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो जीरो मैट्रिक्स बोलने से इक्वल थोड़ी बोल दोगे, कहोगे भैया ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स तो जीरो मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। भाई ऑर्डर की कंडीशन को भूल मत जाना इक्वालिटी में। इक्वालिटी में ऑर्डर बराबर होने बहुत जरूरी है। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखो, सिंगल एलिमेंट 2 2। क्या ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं? जी हाँ, इक्वल हैं। ऑर्डर है 1 क्रॉस 1 और एलिमेंट एक ही है 2। अब एक केस आता है 1 2 1 2, ठीक है, और 1 2 2 1। अब बताओ ये दोनों इक्वल है या नहीं? ऑर्डर तो दोनों का सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2। अब इसका 2 उठाकर इधर रिवर्स करके इधर लिख दिया तो क्या ये बराबर हो जाएंगे? जी नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। अगर ये है A21 तो ये B21 भी 1 ही होना चाहिए था। अब ये 1 है, ये 2 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट इक्वल मैट्रिसेस। तो कॉन्सेप्ट तो ये था लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इक्वल मैट्रिसेस पर। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है गाइस, सीबीएसई ने सैकड़ों बार, मतलब 10 15 20 बार पूछ लिया इस तरह का क्वेश्चन। होता कुछ भी नहीं है। वो पता क्या करता है, जैसे दो एलिमेंट्स है ना, इसके जगह वेरिएबल्स घुसा देगा, एक्स वाई लिख दिया। ठीक है, अब बोलेगा अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो आप मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, या फिर आप x प्लस वाई बताओ, x अपॉन वाई बताओ, 2x प्लस वाई बताओ। मैं कह रहा हूं जब तुझे x और y पता लग गया तो उसके बाद ये सब निकालना कोई बड़ी बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। x और y पता लग गया, कैसे पता लगेगा? उसने बोला ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो मैं बोलूंगा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए, यानी कि जो A11 इसका है वो इसके B11 के बराबर होना चाहिए, यानी कि x इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। फिर मैं बोलूंगा जो y है दूसरा एलिमेंट, क्या वो 1 के बराबर है? जी हाँ,
होना चाहिए। सॉरी मैं बोलूंगा कि अगर ये दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो ये वाला एलिमेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग के बराबर, y जो है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है 1, तो y इक्वल्स टू 1 के बराबर। ठीक है, इतना देखने मात्र से मैं x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 नहीं बोल दूंगा, यही स्ट्रेस देने वाली बात है। मैं ये भी चेक करूंगा कि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो बराबर है या नहीं, क्योंकि अगर यहां पर 1 हो और यहां पर 0 हो तो x और y की दुनिया में ऐसी कोई वैल्यू नहीं निकाल पाओगे जिससे कि आप इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल बना दो, क्योंकि 1 तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होने वाला है ना, चाहे आप x और y की दुनिया की कोई भी वैल्यू डाल दो। तो इस चीज पर स्ट्रेस देना कि जब कभी भी इस तरह के वेरिएबल वाले क्वेश्चन आएंगे, जो अभी आने वाले हैं, मैं अभी दिखाता हूं, तो सारे के सारे एलिमेंट्स को चेक करना है कि सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। क्योंकि इस केस में देखो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 लेने पर क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो सकती हैं? मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, क्योंकि 1 को तो कभी 0 के इक्वल बना नहीं पाओगे। सही बात है ना? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों, और इस टाइप के क्वेश्चन सैकड़ों पूछे गए हैं। चलो देखते हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन को देखते हैं यार। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं भी आपको सारे दिखाऊंगा, एक सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके बाद आपको बहुत सारे हल्के हल्के वेरिएशन के साथ सीबीएसई ने 15-20 क्वेश्चन पूछ डाले। सबका प्रोसीजर सेम, मेथड सेम, बस थोड़ा थोड़ा बदलकर वो सारी टाइप्स में आपको दिखाकर इस टॉपिक को फोड़ डालेंगे और खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लो, ये बहुत पूछा जाता है, ये खुद भी सीबीएसई 2008 में पूछा गया है। क्या है? दो मैट्रिक्स इक्वल देगा, उसमें कुछ ना कुछ अननोन्स देगा इस तरह से, और पूछेगा x एंड y निकाल दो। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? ये दे रखी है ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो आप लिखोगे इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, पूरी दोबारा उतारोगे, दिस इंप्लाइज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कोरस्पॉन्डिंग वर्ड जरूरी है क्योंकि ये इसी के इक्वल है। एलिमेंट 0 लिख दोगे तो ये इसके इक्वल भी थोड़ी हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग वर्ड्स, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, और क्योंकि इक्वल दे रखी है तो ऑब्वियसली ऑर्डर तो सेम होना ही है ना गाइस, सेम ऑर्डर वाली तो इक्वल होगी। इसका क्या मतलब हो गया? देयरफॉर चारों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि जो x प्लस 3 है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 5 के इक्वल होना चाहिए, और जो आपका y माइनस 4 है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के इक्वल होना चाहिए, एंड जो x प्लस वाई है वो 9 के इक्वल होना चाहिए। भाई जब मैं इस इक्वेशन की बात करूंगा तो यहां से मेरा x कितना आ रहा है? 5 माइनस 3 2 के बराबर। ठीक है, और यहां से अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूंगा तो यहां से y कितना आ रहा है? 3 प्लस 4 7 के बराबर। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पहली सबसे बड़ी मिस्टेक, ब्लंडर ये करते हैं कि सिर्फ x और y यहां से निकल रहे हैं तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक इसको सॉल्व करेंगे, एक इसको सॉल्व करेंगे, x निकल गया, y निकल गया, लिख देते हैं x ये आया, y ये आया, एंड दीज आर माई आंसर्स। तो भाई देखो, अगर तो तुक्का भिड़ गया तो ये सही है, लेकिन ये गलत होने की भी बहुत संभावना है। क्यों? आपको एक बात हमेशा माइंड में रखनी है, वो क्या? वो ये कि आपको चेक करना है हर एक एलिमेंट इक्वल हो जाना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं कर पा रहे हो तो इसका आंसर एक्स वाई का ये नहीं होगा, फिर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। मैं ऐसा निकाल ही नहीं पाया जिससे कि ये इक्वल हो जाए। चलो यहां पर जब आपने एक्स और वाई निकाल दिया तो आपने ये एक इक्वेशन और बनाई थी, इसमें चेक करो, x2 डालोगे, y7 डालोगे, तो क्या ये दोनों 2 प्लस 7 9 के इक्वल आ रहा है? जी हाँ आ रहा है। ये वेरीफाई करके इसका मतलब ये वाला इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये इसके इक्वल निकाल के आपने एक्स वाई की वैल्यू निकाली, और जो 4 है वो 4 के इक्वल है, ये आपको दिख रहा है। ये जो लास्ट स्टेप बोला ना, इस इक्वेशंस को इग्नोर मत कर देना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, इसमें डालकर जरूर चेक करना कि एक्स वाई सेटिस्फाई हो भी रहा है नहीं सारे एलिमेंट। क्योंकि हो रहा है तो आप बोल दोगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 7 एंड दीज आर माई आंसर्स। इतना आसान सा क्वेश्चन, लेकिन ये लास्ट स्टेप कोई नहीं करता बच्चे, मैं इसलिए स्पेशली स्ट्रेस दे रहा हूं। ये स्टेप जरूर देखना, सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए तभी इक्वल होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, पंगा करके दिखाता हूं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, सिमिलर सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड x प्लस वाई, सॉरी x एंड y। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, इससे प्रीवियस जैसा ही है। क्या करेंगे? वही कहानी लिखेंगे, अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर है देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, उसके बाद आप एक एक करके इनको इक्वेट करना शुरू कर दोगे। 3x प्लस 7 0 के बराबर होना चाहिए, दिस इंप्लाइज 3x प्लस 7 शुड बी इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है? -7/3 आ रही है, सही बात है। चलो जी, नेक्स्ट बात क्या है?
जो 5 है वो y माइनस 2 के बराबर होना चाहिए, जो 5 है वो y माइनस 2 के बराबर होना चाहिए। यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 के बराबर आ रही है। चलो भाई, तो बच्चे क्या करते हैं गाइस, बच्चे x की वैल्यू आई, y की वैल्यू आई, इसको आंसर लिखकर आ गए, बाकी के देखे ही नहीं क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमें तो निकालना था x और y। x पता लग गया, y पता चल गया, मेरा काम हो गया। बेटा ये काम नहीं करना है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं स्पेशली स्ट्रेस दे रहा हूं, बोर्ड में ये गलती करके 60% बच्चे अपने नंबर खोएंगे इस क्वेश्चन में। आप यहां पर नहीं रुकोगे, आपने x और y निकाल दिया, आप सारे के सारे इक्वेट करके देखो, उसके बाद आप देखो y प्लस 1 इक्वल्स टू 8 रख के, y प्लस 1 इक्वल्स टू 8 रखा, दिस इंप्लाइज यहां से y की वैल्यू 7 आ रही है। तो भाई देखो कोरिलेट कर रहा है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, ये तीन चीजें तो बिल्कुल ठीक चल रही हैं। लास्ट एलिमेंट 2 माइनस 3x को 4 के इक्वल रख के देखो, 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4, इसका मतलब 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 3x, 3x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू माइनस 2/3। ओ भाई साहब, यहां पर x बोल रहा है माइनस 7/3, यहां पर बोल रहा है माइनस 2/3, यानी कि अगर आप इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे तो x आ रहा है माइनस 7/3। सही बात है, यहां आ रहा है x इक्वल्स टू माइनस 7/3। अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे तो x कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, सॉरी इसके नहीं, इसके, क्योंकि ये फोर्थ है ना, तो x कितना आ रहा है माइनस 2/3। अब भाई x एक ही तो होगा, पूरे क्वेश्चन में x एक ही तो डालोगे, या ये थोड़ी कि इस जगह पे माइनस 2/3 डाल दोगे, इस जगह पे माइनस 7/3, क्योंकि x के जो वैल्यूज है वो आप बायस्ड हो रहे हो, यहां पे कुछ आ रही है, यहां पर कुछ आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो x आपने निकाला था वो सही आंसर नहीं है, इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो तो सही है 7 के बराबर, लेकिन जो x की है वो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, या फिर मैं कहूं कि x एंड y बोथ आर नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बिकॉज दोनों ही आप नहीं निकाल पा रहे हो फाइनलाइज्ड, क्योंकि x ने कर दिया भाई पंगा। तो इससे आप देख सकते हो कि सिर्फ 2 स्टेप करने के नुकसान क्या है। आप तो ये दोनों आंसर लिखाते, लेकिन एक्चुअल में ऐसी बात नहीं है। तो आपको हमेशा चारों चीजें चेक करनी है, ये उसी की सीख देने के लिए था, ये इंपॉर्टेंट है, और ये चीज सिखाने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है रिवीजन में। समझे आप रिवीजन का फायदा, बेस्ट क्वेश्चंस ले रहा हूं, मैंने आपको पहले ही कहा था बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस लूंगा आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस पर और देखते हैं सीबीएसई ने कैसे बेवकूफ बनाया है मेरे स्टूडेंट्स का। चलिए तो गाइज ये देखो, मैंने आपके आगे सर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, और भी पूछे गए, मैंने जो रिपीटेटिव थे बिल्कुल एक ही जैसे थे वो मैंने लिखे ही नहीं है। सीबीएसई ने इससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पर। पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2008, 2014, 2013, 2014, 2011, सारे के सारे सीबीएसई के क्वेश्चंस मैंने उठा लिए हैं, यही आज तक टाइप्स पूछी गई हैं, इनके जैसे और पूछे गए हैं, मैंने लिखे नहीं। यार क्या मतलब है सेम चीज लिखने का, जब आपको ये आ गया तो वो तो कर ही लोगे, ठीक है। तो बेसिकली सारी टाइप्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की कवर कर दी है। देखो क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स अगर इसके बराबर है फाइंड एक्स एंड वाई, क्या तू अब कर लेगा? क्या जो पहले के 2 क्वेश्चंस करे हैं उससे सीख मिल गई है? क्या x और y अगर निकल भी जाए तब भी चारों में सेटिस्फाई कर देखना है, पूरी मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आंसर आएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, अगर हो रही है तो जो आंसर तूने निकाला है वो सही है, ठीक है। अब क्या ये सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन हो जाएगा? x प्लस 2y माइनस 4 के इक्वल रखोगे, 3x 6 के इक्वल, y माइनस वाई 3 के इक्वल, तो यहां से y माइनस 3 आ रहा है, x 2 आ रहा है, y माइनस 3 डालेगा तो ये कितना आएगा माइनस 6, और x 2 है तो ये माइनस 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ रही है यहां से 2 और y की वैल्यू माइनस 3, दिस विल बी माई आंसर। तुम तो समझ ही गए हो कैसे करना है, बेसिकली सबको इक्वेट करना, मैं तो ओरल कर पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिस इज डन, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ठीक है। अब पता क्या बात है, हर बार ना सेम इक्वेशंस नहीं बनती। जैसे कि एक तो ये हो गया, इसमें तो इजीली 3x को 6 के इक्वल लिखा तो x आ गया, माइनस y को 3 के इक्वल लिखा तो y आ गया। कई बार इक्वेट करने पर ना आपको इस तरह की इक्वेशंस मिलेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इस तरह की। अगर आपको ये 2 मिल जाती है, ये मैं किसी अलग सीबीएसई क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो क्या आप इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y निकाल नहीं सकते क्या? लो जी, ये नया क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी में डायरेक्ट है, चलो जी हमने ये दे दिया, सीबीएसई का क्वेश्चन हो गया, बहुत हवाबाजी हो गई। चलो जी x एंड y निकाल दिया। अगली सुनो, अगला पूछा 2014 में, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो a निकाल दो, यहां से b निकाल दो, यहां तक की तो कहानी एनसीईआरटी वालों ने कर रखी थी। सीबीएसई बोलता नहीं नहीं, मैं तो नया जादू करूंगा,
ए निकाल दो बी निकाल दो, कह रहा ना मेरे को a माइनस 2b बताओ। अरे भाई जब तुमने a निकाल लिया, जब तुमने b निकाल लिया, तो a माइनस 2b कौन सा बड़ी कलाकारी है यार, इसमें दो से मल्टीप्लाई करके b को a से माइनस कर दो, योर आंसर, दैट्स इट। तो ये भी कितना आसान क्वेश्चन है, और बस हल्का सा चेंज करा है और आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं है। बस जो मैंने इनसे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन लिया था, नॉट पॉसिबल टू फाइंड वाली कंडीशन को भूलना नहीं है, यहाँ छप जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो भूल गए तो गलत कराओगे। ठीक है, बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, अब भी गलत करके आएगा तो तू गधा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, a माइनस बी माइनस 1 के इक्वल रखोगे, 2a प्लस सी 5 के, 2a माइनस बी 0 के, 3c प्लस डी 13 के। ठीक है, तो क्या a माइनस बी माइनस 1 के इक्वल रख के और 2a माइनस बी 0 के इक्वल रख के इस तरह का सिनेरियो आ गया। CBSE 2013, a और b निकल गए, a और b बहुत इजीली निकल गए। ठीक है, तो a यहां से आप इजीली निकाल पाओगे, दैट्स इट। CBSE 2013 है क्या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स वाई 8 के इक्वल, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, तो एक्स वाई 8 के इक्वल रखोगे, w 4 के इक्वल सीधा आ गया, z प्लस 6 0 के इक्वल रखोगे तो z माइनस 6 आ गया। तो यहां से w तो 4 आ रहा है, z माइनस 6 आ रहा है, ओरल एक्स वाई 8 के इक्वल, एक्स प्लस वाई 6 के इक्वल, एक्स प्लस वाई 6 के इक्वल, एक्स वाई 8 के इक्वल। वैसे तो मेरे को देखते ही दिख रहा है कि ये 4 और 2 आने वाले हैं, क्योंकि एक्स वाई 4 इंटू 2 8 होता है, 4 प्लस 2 6 होता है। अब तू देख लियो कि 4 कौन सा और 2 कौन सा, मैंने तो ओरल कर दिया। ठीक है, अब एग्जाम्पलर में था जी ये क्वेश्चन, एग्जाम्पलर में था फाइंड करो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, क्या निकल गए, सिंपली इक्वेट करो यार, बाकी तो इक्वेशंस है यार 8th क्लास वाली, कर लोगे ना सॉल्व। चलो, CBSE कहता नहीं 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 नहीं, मैं तो अलग कलाकारी करूंगा, मैं तो ये नहीं पूछ रहा एक्स वाई डब्ल्यू जेड बताओ, मेरे को बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। अरे भाई जब एक्स निकल गया, डब्ल्यू निकल गया, वाई निकल गया, जेड निकल गया, तो वो उससे प्लस करवाए, माइनस करवाए, डिवाइड कराए, जो मर्जी कराए, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये बात बस तेरे को ध्यान रखनी है और ये क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। CBSE 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है अलग तरह की मैट्रिक्स। ठीक है जी, कुछ भी नहीं, बात वही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल है, समझ गए होगे क्यों। उसके बाद एक्स प्लस जेड किसके इक्वल है, एक्स प्लस जेड 5 के इक्वल है और वाई प्लस जेड 7 के इक्वल है। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी थी NCERT वालों ने, एक्स वाई जेड निकालो इन 3 इक्वेशन से। भाई 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, क्या तू सोल्व कर लेगा, है क्या यार कुछ इसमें। इक्वेशंस तो भाई सोल्व कर लियो यार मेरे भाई, और मैं क्या कहूं बता यार गाइस, प्लीज इक्वेशंस तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है, इतना क्वेश्चन सॉल्व करके इक्वेशंस ना सॉल्व कर पाओ, ये बहुत बुरी बात होगी। इक्वेशन सॉल्व कर लेना। मेथड मैट्रिसेस का मेरा काम कंप्लीट हो गया, वो नॉट पॉसिबल वाला केस दिखाना मेरा मकसद था, ये तो सभी कर ही लेते हैं। ठीक है, अब CBSE ने 2011 में क्या करा, NCERT में एक्स वाई जेड था, CBSE ने कहा ना एक्स माइनस वाई प्लस जेड बताओ। तो एक्स वाई जेड जब निकल ही गया था, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड क्या है। वैसे ये इक्वेशन बहुत ईजी है, इसको बता दूं क्या कैसे सॉल्व होगी, बहुत आसान है, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। 2 तरीके हैं, या तो इसको ऐड कर दो, तो x प्लस वाई प्लस 2z इसके 12 के इक्वल है, उसमें से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 डालो, तो z क्लियरली क्या आ गया 3, z 3 के बराबर आ गया। ठीक है, देख लेना मतलब। और दूसरा तरीका ये है, ठीक है, दूसरा तरीका देखो, x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, उसमें x y प्लस जेड की वैल्यू डाल दो, y प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे डाल दो, तो x निकल आएगा, x 2 आ गया, z मैंने आपको 3 बताया ही था, और y कितना हो जाएगा 4, x y z आ गया। CBSE ने क्या पूछा, x माइनस वाई प्लस जेड बताओ, x माइनस वाई 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 3 कितना होता है 1। That's all. This will be my answer and these are the last questions for this video. I hope यहां तक के सारा कंटेंट आपको क्लियर हुआ, सारी टाइप्स क्लियर कर दी मैट्रिसेस की। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स थे वो रिवाइज करवा दिए, CBSE के क्वेश्चंस रिवाइज करा दिए, और क्या चाहिए भाई। अब ये यहां तक का एंड है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार बनाए रखें चैनल के साथ और जुड़े रहें। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, सी या।